हे गाइस। सो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स हम करते हैं टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स में। उनमें मैंने दो ऑलरेडी एक दो वीडियो बना रखी है, उसी का ये एक नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है। तो बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं कि वो कौन सी गलतियां जो एक ट्रेडर करता है जिसकी वजह से उसको लॉस होता है। 90% लोग मार्केट में लूज़ करते हैं एंड वो रीजंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम ऑप्शंस में जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं वो किस हिसाब से चूज़ करते हैं, मतलब कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना चाहिए। अगर मान लो अभी मैं आपको वीडियो में वो समझाऊंगा तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ओटीएम जो ऑप्शंस है उनमें कैसे आपको ट्रेड करना है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि मान लो जैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मान लो अगर निफ्टी 45,200 पे है, ठीक है, तो 45,200 पे अगर मार्केट है उस टाइम पे जो अगर मान लो जो आपका एल है, जो ऑप्शंस का प्राइस है वो अगर 384 रुपीज़ है, ठीक है, अगर 384 रुपीज़ का ऑप्शन प्राइस है तो वो एटीएम का अगर आप लेते हो तो उसमें आपको अच्छा मूवमेंट, मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे है, मिलेगा। तो जैसे मान लो अगर 45,200 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी चल रहा है वो 384 का है, ठीक है, आप उसको बाई करते हो। मान लो 45,200 से बैंक निफ्टी जो है 400 पॉइंट ऊपर चली जाती है। अगर 400 पॉइंट निफ्टी जब ऊपर जाएगी ना तो उसमें आपको जो मूवमेंट मिलेगी वो सिर्फ 200 पॉइंट की मिलेगी, कि डेल्टा जो है 0.5 है। ये मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी की लेते हो, आउट ऑफ द मनी का अगर आप लोगे तो फिर उसमें अगर 400 पॉइंट की मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी में तो आपको सिर्फ 130 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा। और अगर कंसोलिडेट करने लग गई बैंक निफ्टी तो फिर आपका थीटा डीके, मतलब जो आपका प्रीमियम है वो डीके भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, इस वजह से बड़ी दिक्कत आती है लोगों को और इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा एट दी मनी ऑप्शंस को आप हमेशा चूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है। आप अगर अपनी एंट्री ही गलत लोगे, जैसे मान लो अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए पर आप लेट एंट्री करते हो, यहाँ पर एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हो। अगर आप एंट्री सही रखोगे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगोगे, होता क्या है आपका ये जो देखो ये कैंडल में क्या होता है, ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और उसके बाद मार्केट मूव कर जाती है नीचे। इसलिए क्योंकि आपकी एंट्री गलत हो रही है। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, आप एंट्री करते हो लेट। आपको एंट्री करनी चाहिए यहाँ, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसके नीचे, बट आप लगाते हो स्टॉप लॉस इसके नीचे और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये रीज़न तब होता है जब आप अपना स्टॉप लॉस आप सही से मैनेज कर नहीं करते हो। अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही से मैनेज करो और सही टाइम पे एंट्री करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, नीचे जा रहा है अगर मार्केट तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। नेक्स्ट है ओवर साइज्ड पोजीशन। आप अपनी पोजीशन को ओवर साइज्ड रखते हो कि अगर आपके पास मान लो 1 लाख का कैपिटल है, जैसे आपके सामने में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड मार्केट एक डाउन ट्रेंड से एक मूवमेंट आपको दिखती है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँ और एंटर करूँ। आप एंटर कर जाते हो 1 लाख रुपए से, लेकिन होता क्या है कि आप टारगेट से पहले एग्जिट कर जाते हो। उससे होता क्या है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, साइकोलॉजी आपकी ख़राब है। आप जल्दी एग्जिट कर जाओगे प्रॉफिट में और लॉस में भी जल्दी एग्जिट करोगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई बार आप लॉस में होल्ड करते रहोगे तो आपको क्या होगा, लॉस बड़ा हो जाएगा। आप जल्दी एग्जिट करोगे, जल्दी तो पैनिक में आप एग्जिट करोगे। तो इससे ओवर साइज्ड पोजीशन से हमेशा बचना चाहिए। आप ट्रेड एग्जिट कर जाओगे जल्दी और फिर बाद में पछताओगे एंड फिर आप लेट में एंट्री करोगे, गलतियां करोगे ढेर सारी। तो हमेशा 1/10, मैं 1 लाख रुपए अगर है तो मैं सिर्फ 10,000 की ही एंट्री लेता हूँ। सो नेक्स्ट है ट्रेंड बेस्ड एंट्री, मतलब बायस्ड ट्रेड है। आपका जो ट्रेंड है ना वो बायस्ड, आप सुबह से ही सोच के बैठे हो, जब नए ट्रेडिंग करने आते, मैं भी पहले ऐसी था, तो आप क्या सोचते हो कि जो मार्केट है वो आज ऊपर ही जाएगा, मैं तो भाई कोई न्यूज़ आ गई मैं तो बाई करूंगा बाई करूंगा। और क्या करते हो आप यहाँ पे बाई करने चले जाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट नीचे से रिकवर करती है, यहाँ पर फिर से आप बाई करते हो, फिर अभी क्या है ना, इसी वजह से आपको दिखता नहीं है कि मार्केट में आप अगर उल्टी पोजीशन लेते, अगर पुट लेते तो आपको कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो ये होता है कि आप पहले से ही सुबह में डिसाइड करके आ गए कि मैं तो भाई आज मैं लॉन्ग करूंगा, आज मार्केट ऊपर ही जानी है, और आप इसी वजह से ढेर सारे आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड बेस्ड आपकी ट्रेंड बायस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद होता है ना रैंडम एंट्री आप कर रहे हो। नेक्स्ट जो है रैंडम एंट्रीज कैसे करते हो आप, कि जब आप नए नए ट्रेडर होते हो, आप क्या सोचते हो कि मैं मार्केट में
सब मुझे आ गया है। 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लगता है कि मुझे सब आ गया है, कहीं भी आप ट्रेड करते हो, जैसे यहाँ पे आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आप क्या कहते हैं, मान लो आपको 2500 का लॉस हो गया यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रेड फिर से लेने चले जाओगे, 2500 कोई बात नहीं, मैं रिकवर करूँगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट जाता है, अब आपको 4000 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है 4000 का लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से उसको रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाओगे, रैंडम एंट्रीज करोगे ढेर सारी। आप अपने रूल्स नहीं बना के रखे हैं, रूल्स आपके डिफाइंड नहीं है कि कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो आपको दिन का देखो, मेरा जो रूल है, मैं 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। अगर मैं 3 में स्टॉप लॉस हिट हुआ या 2 में हुआ, तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। लोग गलती करते हैं, 10-10 ट्रेड्स एक एक दिन में लेने लग जाते हैं। तो यार ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जैसे तीनों अभी इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए, ऐसे ऐसे करके मैं 3-3 4-4 पॉइंट्स आपके लिए लेते आता रहूँगा कि आपको क्या क्या ट्रेडिंग मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं मैं, आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।